हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, अजीब सा लग रहा है बिल्कुल। तो फिर मॉर्निंग में तो मैं उठ गई थी कब की, बट लेटी हुई थी। और वैसे आज मुझे योगा क्लासेस जाना था, फिर मिस हो गया, गई नहीं मैं। तो फिर देखते हैं आप कब जाते हैं, क्योंकि हर सैटरडे क्योंकि बॉडी तो वो हो गया था ना 5 दिन से कंटिन्यू काम। तो सैटरडे को बॉडी बिल्कुल थक जाती, तो फिर मन ही नहीं किया जाने का। और आज रहेगा एसएल से रिलेटेड ब्लॉग। और क्या रहेगा वो आप बने रहना ब्लॉग के एंड में। ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, बट जो भी रहेगा अच्छा रहेगा। तो फिर देखना आप लोग। और अभी मैं खाना बना रही हूँ मैं आज एग करी, क्योंकि सब्ज़ी कुछ है नहीं, सब ख़त्म हो रखा है। तो फिर अंडा था, तो फिर सोचे एग करी बना लेती हूँ। तो चलिए फटाफट काम वगैरह करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद गाइस। और बताना आप लोग कैसे हो। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मॉर्निंग में ब्लॉग शूट किया था थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं ब्लॉग शूट नहीं की, क्योंकि फिर काम वगैरह भी था और सैटरडे था। मैं सोची अपडेट ही देना है, अगर मैं डेली रूटीन क्या दिखाऊँ। तो फिर मैंने दिखाया नहीं, कुछ खास हुआ नहीं था। तो अपडेट है, कल का ब्लॉग आपने देखा होगा कि कल का ब्लॉग था 12th वालों से, टेक वे से रिलेटेड। टेक वे वाले अगर जॉब करते हैं तो क्या ग्रोथ है, क्या ग्रोथ नहीं है, और कैसे कैसे करना है स्टेप वाइज, और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, उससे रिलेटेड था बेसिकली। बट मुझे मतलब मुझे भी ये चीज़ पहले पता नहीं था, और मुझसे भी किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया था। क्योंकि देखो आप लोगों को पता है कि हम जब स्टडी करते हैं तो टू टाइप, मतलब दो वे में करते हैं एक्चुअली, टू टाइप नहीं, तो दो वे में करते हैं। वो वे होता है, एक तो आप बहुत लोग करते हैं कि रेगुलर बेसिस, मोस्टली रेगुलर बेसिस पे ही करते हैं। बट जिनके पास टाइम नहीं होता है, जिनको आजकल आप देख रहे हो कि हमें डिग्री भी कुछ बहुत इजी वे में अवेलेबल हो जाते हैं। तो बहुत लोग डिस्टेंस कोर्स से भी, बहुत लोग डिग्री भी ले लेते हैं का मतलब पे किया और फिर डिग्री बनवा लेते हैं इतने इतने दिन का, जिनको मतलब आगे नीड होती है जॉब में। बेसिकली ये नीड भी होता है कहीं कहीं जॉब में ना आपको। अगर आप मान लो जैसे कोई बीटेक से रिलेटेड है, उसके आगे कोई क्वालिफिकेशन करना चाहता है, तो वो क्वालिफिकेशन करके फिर अपना डिग्री बनवा लेते हैं, क्योंकि उस टाइम जॉब के टाइम में नहीं हो पाता स्टडी। तो डिस्टेंस फिर बहुत लोग डिस्टेंस कोर्स भी करते हैं कि डिस्टेंस कोर्स से जो जॉब करते हैं वो किस वे में करते हैं और कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जो टेक भी हैं, जो 12th पास हैं, वो स्टडी कर मतलब जॉब करते हैं एचसीएल में। बेसिकली ये एचसीएल में ही है कि टेक बी को भी हायर कर लेते हैं, और कंपनीज में है, बट मुझे औरों का नहीं पता, मुझे एचसीएल का पता है, इसलिए मैं एचसीएल के बारे में ही बता देती हूँ। सॉरी गाइस। तो तो उसके बाद जब 12th वालों जब जॉब करते हैं, तो आपको पता है कि एचसीएल जो है वो प्रोवाइड करती है, स्टडी भी प्रोवाइड करती है डिस्टेंस कोर्स से। जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है, उस यूनिवर्सिटी से आप स्टडी भी कर सकते हो। तो उस केस में अगर आप एचसीएल में जॉब कर रहे हो और डिस्टेंस कोर्स से स्टडी भी कर रहे हो, जो 12th नहीं है, जो और लोग भी डिस्टेंस कोर्स से करते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा मे बी। बट मुझे ये चीज़ है क्या, जो 12th वाले, मैं बहुत उस वे में बोल रही हूँ ना, बट कोई नहीं, इट्स ओके। तो हाँ, उस जो डिस्टेंस कोर्स से जो स्टडी कर रहे हैं, चलिए अच्छे से बनाते हैं वीडियो। जो डिस्टेंस कोर्स से स्टडी कर रहे हैं, तो गाइज आप लोग को भी पता होगा कि मोस्टली कंपनीज में डिस्टेंस कोर्स से स्टडी करने वाले को हायर नहीं करते हैं। हाँ, ये चीज़ मुझे पता था, बट किस किस कंपनी में नहीं करते थे ये चीज़ मुझे नहीं आइडिया था। ये चीज़ मुझे अभी कल पता चला है एक्चुअली। तो जो 12th वाले हैं, जो एचसीएल में जॉब कर रहे हैं, जो डिस्टेंस कोर्स से स्टडी कर रहे हैं, उनको वो आगे फ्यूचर में अगर एचसीएल छोड़ते हैं, उस केस में अगर आगे आपको कहीं जॉब करना है एमएनसीज में, तो आप क्या कहते हैं, टीसीएस में, विप्रो में, इन्फोसिस में, इन कंपनियों में नहीं कर सकते हो जॉब। यस गाइस, दिस इज़ करेक्ट। आप जो रेगुलर वाले हैं वही जॉब कर सकते हैं, जो डिस्टेंस कोर्स से हैं वो नहीं कर सकते हैं। कुछ सोर्स है तो वो डिफरेंट चीज़ है, बट ऐसे इन्होंने, क्योंकि इनकी वही है कि जो रेगुलर बेसिस पे हैं वही कर सकते हैं। पहले क्या था ना, मतलब जब मैं स्टडी करती थी, जब मैं बीटेक कर रही थी,
उस टाइम हमें पता था कि आप बीटेक कर लो, जॉब कर लो, साथ में आप डिस्टेंस कोर्स से स्टडी कर सकते हो, आपको सैलरी में भी हेल्प होगी और प्लस आगे भी ग्रोथ होगा। ये चीज़ हमें पता था, हमारे सीनियर्स हमें बताते थे, जो हमसे सीनियर थे एक बैच, तो वो जो जॉब कर रहे थे तो बीच बीच में कॉलेज विजिट करते थे, आते थे, तो हमें उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाता था कॉलेज टाइम में कि आप मतलब जो जूनियर है आप उन्हें सजेस्ट करो कैसे वो हैंडल करें। तो उस केस में हमें वो चीज़ पता था, तो हमें ये आइडिया था कि नहीं हम कर सकते हैं। तो मतलब मेरी फ्रेंड जितने भी लोग थे कॉलेज में, तो सबका प्लान था कि हम आगे जॉब कर लेंगे और साथ में एमबीए करेंगे। तो मेरा भी ये बेसिकली प्लान था कि मैं एमबीए करूँगी। बट जब मैं यहाँ पे आई एसएलओ जॉब की कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे पता चला कि आप एमबीए कर सकते हो, बट डिस्टेंस कोर्स से बहुत मतलब हर एक उसमें कंपनी में जॉब नहीं मिलेगा, तो वो प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर मैं सोचा अरे यार, तो ये तो मतलब जो देखो 12th वाले जो जॉब कर रहे हैं बेसिकली जिनकी मजबूरी है वही लोग करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 12th छोड़ के और वो आगे जॉब कंटिन्यू करें, मतलब 12th के बाद कंटिन्यू करें, सॉरी 12th छोड़ के नहीं। तो गाइस आप लोग मैं यही सजेस्ट करूँगी, बाकी आप लोग की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है और कैसे हैंडल करना वो आपको पता है। आप अपनी स्टडी कंप्लीट करो पहले, जॉब बाद में भी कर सकते हो। 12th वालों के लिए जॉब बेसिकली नहीं है, अगर कर रहे हो तो आई नो कि मजबूरी में ही लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। अब आपको पता है कि जॉब में बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन होते हैं, चीज़ें हैंडल करनी होती है, और आजकल तो इतना ज़्यादा हाई लेवल पे हो गया है कि 9 से 10 घंटे काम करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। प्राइवेट जॉब करना इजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उस केस में आप अपना स्टडी कर लो, बेस्ट है। और 12th के बाद अगर आपके पास आप पढ़ लोगे, कुछ अच्छे करोगे, तो आपको अच्छे पोस्ट पे अच्छी कंपनीज़ में जॉब मिल सकती है, तो वो चीज़ करो। और वैसे ठीक है आप कर रहे हो, बट ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि आपको इस कंपनी में नहीं मिलेगी। तो नहीं मिलेगा, वो चीज़ प्रॉब्लम एक है आप लोग के लिए, डिसएडवांटेज ही कह सकते हो आप बेसिकली। और देखो एडवांटेज बहुत सारे हैं, ऐसा मे भी हो सकता है कि चेंज हो जाए, बट करेंटली तो यही चल रहा है, आप भी अपने एंड से पता कर सकते हो। बाकी जो 12th वाले हैं, जो 12th के बाद जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए देखो, आप 9 घंटे टाइम दे रहे हो और फिर ऑनलाइन स्टडी क्या ही होगा। हम एक कॉलेज जाके जो स्टडी करते हैं, जो चीज़ें सीखते हैं, हर चीज़ वो चीज़ हम ऑनलाइन में नहीं सीख पाते हैं। हमारे केस में जब कोविड आ गया था तो हमारा लास्ट का सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर में खुद मेरी ऑनलाइन हो गई थी। तो ऑनलाइन उस टाइम टीम्स चलता था, टीम्स के थ्रू ही हो रही थी, तो मेरी मतलब खुद मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे करूँ। और फिर बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं अगर आप ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जॉब करो। जैसे मैं स्टार्टिंग में जॉब वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, उस टाइम मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो वही चीज़ आप जो जाके बेटर सीख पाते हो वो ऑनलाइन में नहीं हो पाता, तो वो चीज़ आप ध्यान रखो। और ठीक है, आई नो कि जॉब सबकी अलग अलग कंडीशन होती है अपनी अपनी, इट्स ओके, बट आप अपना फोकस करो अपनी ग्रोथ पे। देखो ग्रोथ भी है, बट ये चीज़ मुझे थोड़ा लगा खराब, इसलिए मैं आप लोग के, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो और जेन्युइन हो, इसलिए मैं चीज़ें शेयर कर दी बेसिकली। बाकी मुझे देखो गाइस, अगर वीडियो बनाना होता तो मैं सिर्फ चीज़ें गलत बोल के झूठ बोल के करती, बट ऐसा नहीं है। तो आप लोग जो 12th वाले हैं मैं यही सजेस्ट करूँगी, एज अ देखो मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताती हूँ, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है और स्टडी में मैंने अपना टोटल 15 साल दिया है, तो मैं बेटर बता पा रही हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले आप अपना स्टडी कंप्लीट करो, 12th के बाद जॉब करना नहीं है अच्छा, बट उसके भी अलग अलग कंडीशन है, आप अपना कंडीशन देखो। और आपको लगता है कि नहीं आप को नीड है जॉब करने की तो देन कर लो, इट्स ओके। लेकिन देखो सैलरी पैकेज भी कम होती है, हाँ सैलरी पैकेज भी कम होती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। इसलिए और एक अच्छे सैलरी पे जाने के लिए, अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए काफ़ी समय लगता है, काफ़ी एक्सपीरियंस लगती है, काफ़ी चीज़ें सीखना होता है, बहुत सारी चीज़ें गाइस। आप एमएनसी में ऐसे जॉब नहीं कर सकते, लगता है कि बहुत इजी है जॉब करना, बट नहीं है। तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रख के करना। बाकी गाइस स्टडी करो यार, एंजॉय करो। कॉलेज लाइफ जो एंजॉय कर लेगा ना, वो ऑफिस लाइफ बहुत मैच्योर और बहुत एक मतलब सीनियर, क्या बोलूँ मैं, बोल कुछ और नहीं, वो कुछ और। तो उस केस में आप हैंडल कर पाओगे, तो वो चीज़ का आप लोग ध्यान रखो। बाकी जो मैंने अपना कॉलेज लाइफ 4 साल एंजॉय किया बहुत बेस्ट था।
जब मैं 12th में थी ना तो 2017 में मैंने 12th किया था। और उसके बाद मेरा मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में आने का कोई चांसेस नहीं था, कोई वो ही नहीं था कि मैं आऊँगी। बट मैं उसके मेरा वो था ना मरीन ड्राइव जो होता है ना, उसमें जो शिप में जो इंजीनियर होते हैं उसमें मेरा था कि मैं उसमें करूँगी। तो फिर अलग सा था थोड़ा, बट उसमें मैंने फॉर्म भी फिल किया, एग्ज़ाम भी दिया और एग्ज़ाम तो हो गया था, क्वालिफाई हो गई थी, बट हाइट में मैं चटा गई थी। तो उस टाइम फिर मेरा थोड़ा सा हो गया कि चलो ठीक है। फिर मैं जब उस टाइम फॉर्म फिल की थी ना, तो उस टाइम मैंने बहुत सारा फॉर्म फिल किया था। तो वो फॉर्म जब मैंने दिया सारा, तो फिर उसके बाद अच्छे रैंक मिल गए हर जगह से। तो मैं तो चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और मुझे बिल्कुल मेरा मतलब स्टार्टिंग से था कि मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं करूँगी, मुझे नॉर्मल ग्रेजुएशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। जैसे कॉमर्स लेके करते हैं या आर्ट्स लेके करते हैं, तो मेरा इंटरेस्ट था नहीं उस सब में। तो फिर मैं सोची यार जो मिल रहा है वही कर लेते हैं। फिर मैंने बहुतों से सजेशन भी लिया, जो मेरे से सीनियर थे, भैया दीदी सब, बहुतों ने मुझे पॉजिटिव फीडबैक दिया, बहुतों ने मुझे नेगेटिव फीडबैक दिया। मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। बट मुझे खुद की अंदर से फीलिंग आ रही थी कि नहीं माही चल, कुछ नया सीख, ठीक है। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जो डिफ़िकल्टीज़ होगी, प्रॉब्लम होगा, और हुआ भी, मैंने फेस भी किया। तो बट मैं हारी नहीं कभी, और मैं आगे भी नहीं हारूंगी। ऐसे चली ऐसे चलती रहूँगी। तो देखो गाइस, मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि आप लोग के साथ कनेक्ट करना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए अगर आप जेन्युइन रहोगे ना तो चीज़ें अच्छी रहती है। इसलिए एज अ जो मेरे से छोटे हैं, जो मेरे से बड़े हैं, सबके लिए एज अ सिस्टर मैं बता रही हूँ कि आप पहले अपनी स्टडी पे फोकस करो। क्योंकि जॉब में इतनी सारी चीज़ें होती है, माइंड डाइवर्ट होता है, काम का प्रेशर होता है, फिर हैंडल नहीं हो रहा है, पैसे कम है, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। तो उस चीज़ों को देखते हुए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग को लगता है कि नहीं अभी जॉब नहीं करनी, तो आप लोग पहले स्टडी करो। जॉब बहुत है और आगे आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है जॉब नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो फर्स्ट स्टडी करो, क्योंकि आपको मैंने जो बताया कि अगर आप डिस्टेंस कोर्स से करते हो तो आप इस कंपनीज में नहीं हायर कर पाओगे, तो फिर उसमें प्रॉब्लम है। बाकी आप लोग की अपनी लाइफ, अपनी मर्ज़ी, आप अपनी तरीके से कर सकते हो, तो फिर कोई बात ही नहीं है। बाकी कल संडे है, तो कल का कोई एसएल से रिलेटेड ब्लॉग नहीं डालूंगी मैं। कल मैं नॉर्मल मेरा ब्लॉग रहेगा। तो क्या ब्लॉग रहेगा वो कल के ब्लॉग में बने रहना गाइस। और प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। सो आप लोग की सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है गाइस। और कुछ नहीं। बाकी मुझे पता है, आप लोग को मैंने बताया नहीं, मुझे ना एक ने कमेंट किया, क्या आप इतने एमएनसी के बारे में क्यों बताते, इतने एसएल के बारे में क्यों बताते हो तो फिर मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया अभी तक। तो गाइस आप बताओ क्या रिप्लाई करना चाहिए हमें। आई नो कि मेरा वीडियोस बहुत लोग देखते हो, तो फिर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है या मैं क्या बोल रही हूँ। आई नो कि मुझे पता है कि मैं क्या बोलती हूँ। और अगर मैं आईटी से रिलेटेड बनाती हूँ तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा एससीएल से रिलेटेड ब्लॉग बनाने का कोई मतलब भी नहीं था बेसिकली। क्योंकि मैं जब अपना, मेरा चैनल का नेम है माई फिटनेस ब्लॉग, तो जिम से रिलेटेड मैं अपना फोकस, मेरा पूरा जिम रहता है और जिम करती हूँ। तो बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं आप लोग के जितने कमेंट्स आए हैं, जितने लोग आप लोग की, जो लोग आज जॉब कर रहे हो, तो बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारा चीज़ बताया कि मैम इतने दिन से पेंडिंग है, ऐसा नहीं हो रहा आपको, आप एससीएल में हो तो प्लीज़ हेल्प कर दो, हेल्प कर दो। तो उस हेल्प के नाते मैं आज शेयर कर रही हूँ। और सच में मैंने अगर आप लोग को सपोर्ट किया हो तो आप लोग ने भी मुझे सपोर्ट किया, बहुत 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 प्यार दिखाया, तो अच्छा लगा। तो इसमें मैं इससे रिलेटेड ब्लॉग बना रही हूँ। कल को मेरा लाइफ चेंज होगा तो फिर धीरे धीरे स्टेप बाय डिफरेंट चीज़ें आते रहेंगी। तो बने रहना। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि इस साल बहुत कुछ चेंज आने वाला है मेरे लाइफ में, तो वो आएगा। तो फिर इसलिए मैं बना रही हूँ एसएल से रिलेटेड। और एसएल बहुत अच्छी कंपनी है। जो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, देखो डिपेंड करता है आपके थॉट्स पे कि आप किस वे में ले रहे हो। हर चीज़ अच्छी बुरी सब होती है, डिपेंड अपॉन यू। तो फिर वही चीज़ है, अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, अगर आप सोचोगे नहीं यार ऐसा है तो ऐसा होगा। इसलिए कोई चीज़ें बुरी नहीं होती हैं, आप उसको अपने तरीके से ले सकते हो, कैसे लेना है डिपेंड करता है। तो फिर इसलिए बाकी मेरा एक्सपीरियंस मैं आज यहाँ पे बोलूँगी, कल को मैं जहाँ भी रहूँगी, जिस अदर कंपनी में रहूँगी, तो मैं वही बोलूँगी सेम
दिस इज़ बेस्ट कंपनी, ऐसा नहीं है। तो वो हर एक प्रोजेक्ट में अलग अलग चीज़ें होती रहती है, तो वो तो लाइफ है गाइस। आप कोई भी चीज़ें करोगे, कहीं भी करोगे, तो वो प्रॉब्लम होती ही रहेगी, तो ऐसा कुछ है नहीं। इसीलिए इससे घबराने का नहीं है, लाइफ में संघर्ष तो करना ही करना है। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि राजवीर प्रो, मतलब मैं भाई बोलती हूँ, राजवीर भाई का जीत हो गया। और बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला। और तो फिर चलिए मैंने भी सपोर्ट किया, आपने भी सपोर्ट किया, सो ऐसे सपोर्ट मुझे भी करो गाइस, मुझे भी बहुत ज़रूरत है आप लोग सपोर्ट की। तो जैसे आप मुझे इंस्टा में प्यार करते हो, वैसे आप यूट्यूब पे भी करो। और अब मैं जाऊँगी खाना खाने के लिए, उसके बाद सोना है। आज मेरा प्लान पता क्या था, आज मैं सोची थी कि मैं अपना सारा काम कर लूँगी घर का, मतलब काम तो वैसे मॉर्निंग में कर लिया मैंने, बट मैंने पिछले वीक सारे समर के कपड़े रख दिए थे, सॉरी विंटर्स के। तो मैंने समर के कपड़े निकाले, तो वो सब मैंने ऐसे ही कवर्ड में रख रखा है। उसको सारा सेट करूँगी, कल मॉर्निंग उठूँगी तो कल मेरा ब्लॉग रहेगा, मेरा पूरा ब्लॉग है, मैं क्या करती हूँ, कैसे हैंडल करती हूँ वगैरह वगैरह, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, आप लोग अपना प्यार बनाए रखो, ब्लॉग देखो, शॉर्ट्स देखो और सपोर्ट मी, बस। थैंक यू। और तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो गाइज, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और जय माता दी सबको। नवरात्रा आ रहा बहुत जल्द, तो फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। चलिए, जय माता दी।